नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि लहसुन की फसल में सल्फर जो पोषक तत्व आता है उसका क्या रोल है, उसकी कमी से हमारी फसल में क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। किसान साथियों, आज के वीडियो में बात करें हम एक अन्य पोषक तत्व की जिसकी कमी से हमारी फसल में क्या कमियां आ सकती हैं और इसका कितना प्रभाव हमारी फसल पर देखने को मिलता है। किसान साथियों, जिस पोषक तत्व की बात कर रहे हैं उसका नाम है मैग्नीशियम और बाज़ार में ये आपको दो प्रकार के फार्मूलेशन में मिलता है, मैग्नीशियम सल्फेट और चिलेटेड मैग्नीशियम। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक सेकेंडरी पोषक तत्व है, यानी द्वितीय पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। प्राइमरी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आते हैं और सेकेंडरी में मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर आते हैं और माइक्रो में जिंक, बोरान, आयरन, कॉपर वगैरह आते हैं। किसान साथियों, इस प्रकार से सेकेंडरी पोषक तत्वों में आने के कारण इसका थोड़ा अहम रोल है हमारी लहसुन की फसल में। इसकी कमी किसान साथियों जब हमारी फसल में हो जाती है तो हमारी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है। क्लोरोफिल की मात्रा कम होगी तो पौधे भोजन कम बना पाएंगे, तो भोजन कम मिलेगा पौधों को तो निश्चित रूप से वो कमज़ोर होंगे और जो उत्पादन होगा वो हमारा कम होगा, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं किसान साथियों, इसके लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं। तो इसके लक्षण आपको आपकी जो लहसुन की फसल है उसकी निचली पत्तियों पर दिखाई देंगे, यानी जो नई पत्तियाँ आ रही हैं उन पे इसके लक्षण नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी होने के कारण यदि क्लोरोफिल कहीं कम होता है तो वो निचले की पत्तियों में कम होता है। वो इस कारण से कम होता है किसान साथियों कि जब हमारे पौधे का विकास होता है, नई नई पत्तियाँ आती जाती हैं, तब पुरानी पत्तियाँ अपने अंदर जो मौजूद मैग्नीशियम है उसको डाइवर्ट करती है नई पत्तियों की तरफ, जिसके कारण उनमें मैग्नीशियम तत्व की कमी आ जाती है, जिसके कारण क्लोरोफिल की कमी आ जाती है और क्लोरोफिल की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। किसान साथियों, इस प्रकार से हम अपनी लहसुन की फसल में मैग्नीशियम की कमी देख सकते हैं। हालांकि ये एक मेन कारण नहीं है कि आपके लहसुन की जो फसल की जो पत्तियां हैं वो मैग्नीशियम की कमी के कारण ही पीली हो रही है। हो सकता है नाइट्रोजन की कमी के कारण भी उनमें पीलापन आपको मिलेगा, क्योंकि सल्फर की कमी से किसान साथियों ऊपर की पत्तियों में पीलापन आता है, लेकिन यदि नाइट्रोजन की या मैग्नीशियम की कमी आती है तो निचली वाली पत्तियों में पीलापन आपको देखने को मिलेगा। यदि आपने नाइट्रोजन का प्रयोग कर लिया है अपनी फसल में, उसके बाद भी यदि आपकी फसल की में जो निचली पत्तियां हैं उसमें पीलापन आपको देखने को मिल रहा है तो निश्चित रूप से उसमें मैग्नीशियम की कमी है। आप उसमें मैग्नीशियम तत्व है उसे फर्टिलाइज़र के रूप में देंगे, तो जैसे ही आप उसको देंगे पौधे उसे ग्रहण करेंगे और उसमें वापस हरापन आ जाएगा, क्योंकि उसकी पूर्ति हो चुकी होगी और पौधे अच्छी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फिर से स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। किसान साथियों, इस प्रकार हमारी फसल में इस मैग्नीशियम तत्व का अहम रोल है। यह पौधे के प्रत्येक भाग में भोजन पहुंचाने का काम करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अधिक मात्रा में भोजन बनता है। तो जब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही नहीं होगी तब तक हमारे पौधे कमज़ोर रहेंगे, तो इसलिए आपको मैग्नीशियम देना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों इसका डोज और किस प्रकार से आप इसको दे सकते हैं। तो बाज़ार में किसान साथियों आपको दो प्रकार का, जैसे मैंने बताया था, मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी उर्वरक आता है और एक चिलेटेड जो मैग्नीशियम आता है फोलियर स्प्रे के लिए, वो भी आपको बाज़ार में मिलता है। आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग अपने खेत में कर सकते हैं। यदि मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें किसान साथियों तो आप इसे अपने खेत में डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा किसान साथियों, आप इसे किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करके ना भुरकाव करें, क्योंकि अधिकतर फर्टिलाइज़र के साथ ये रासायनिक क्रिया कर लेता है, जिसके कारण आपकी फसल भी ख़राब हो सकती है या आपकी मिट्टी का जो पीएच है वो भी ख़राब हो सकता है। तो आप इसे सिंगल रूप में ही प्रयोग करें किसान साथियों, आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, डोज की बात करें तो बहुत सारे किसान भाई इसका 5 से 6 किलो यूज़ करते हैं, तो कोई किसान भाई से 7 से 8 किलो प्रति बीघा के हिसाब से भी यूज़ कर लेता है। तो किसान साथियों इसका भी ज़्यादा प्रयोग भी नहीं करना है, क्योंकि सेकेंडरी पोषक तत्वों में आता है जितनी हमारी फसल को चाहिए इतनी रिक्वायरमेंट 7 से 8 किलो तक काफ़ी अच्छा रहता है, अधिकतम डोज है। और यदि आपको मैग्नीशियम की डिफिशियंसी कम दिख रही है तो आप कम भी ले सकते हैं। किसान साथियों, यदि आप चिलेटेड
मैग्नीशियम का स्प्रे करेंगे तो आपका बजट है वो और भी कम होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट पत्तियों को मिल रहा है और तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा आपके पौधे में और तुरंत उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको मैग्नीशियम तत्व की पूर्ति अपनी फसल में करना है। और कब करना है बात कर ले किसान साथियों, तो यह आपको 60 से जब 90 दिन की फसल आप की हो जाए या आपको इसके लक्षण दिखे कमी के, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 60 से 90 दिन की अवस्था किसान साथियों पौधे में कंद बनने की अवस्था होती है। इस अवस्था में यदि पौधे को भोजन कम मिलेगा क्लोरोफिल की कमी के कारण, तो निश्चित रूप से जो उसका जो साइज है वो कम होगा। इसलिए इस वक्त आपको किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होने देना चाहिए अपने खेत में, अपनी फसल में। किसान साथियों, इस प्रकार से हम एक एक पोषक तत्व का महत्व बताने वाले अपने वीडियो के माध्यम से। तो अगले वीडियो में हम बोरोन तत्व का क्या महत्व है, पहले क्यों नहीं देते थे और अब क्यों देना पड़ रहा है लहसुन की फसल में खासकर, इसके बारे में वीडियो बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो आपको इसे लाइक करना है, अन्य किसान भाइयों के हित में से शेयर करना है, और चैनल पे पहली बार आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाले वीडियो जो भी लहसुन की खेती से संबंधित हैं या अन्य फसल से संबंधित है उसकी सूचना आप पर आए और उसे समय पर देखें। और समय पर जो मैं आपको जानकारी देता हूँ आप अपने खेतों में लागू करें ताकि आपको लाभ हो। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक किसान भाइयों ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।